चीन और यूरोप से होने वाले सीबीएस की एंटी डंपिंग पर जांच शुरू की है। सरकार ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन आता हुआ दिखा है कि कुछ देशों से जो ये केमिकल इंपोर्ट किया जाता है वो वहां से सस्ते दामों में हिंदुस्तान में भेजा जा रहा है और इस इंपोर्ट पर जांच शुरू हुई है और इस जांच में अगर ये इंपोर्ट पे जो डंपिंग की बात सही पाई गई तो उस पर ड्यूटी लगेगी। और इस पर पूरी खबर और पूरी जानकारी देने के लिए तैयार है हमारे साथ हमारे संवाददाता चेतन भूटानी। चेतन, बताइए क्या है पूरी खबर, किन शेयरों पर पड़ेगा असर? चेतन भूटानी, चेतन बताइए क्या है पूरी खबर, किन शेयरों पर पड़ेगा असर? वेरी गुड मॉर्निंग सर। ये नोसेल के लिए बहुत ही अहम खबर है क्योंकि नोसेल ये 3 टाइप के रबर्स बहुत इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करता है और सोल प्रोड्यूसर है जिसका नाम है टीडीक्यू, पीवीआई और सीबीएस। सर ये तीनों टाइप के रबर जो है वो ट्रांसमिशन बेल्ट, टायर, हाई रेजिस्टेंस रबर, फैंस, केबल्स वगैरह के लिए यूज होते हैं जो कि बहुत हाई रेजिस्टेंस, हाई हीट रेजिस्टेंट होते हैं। तो ये जो 3 केमिकल्स है ये नोसेल बनाते हैं। नोसेल इसमें काफी ज्यादा सोल प्रोड्यूसिंग अथॉरिटी डिफाइन करता है हिंदुस्तान में। इनफैक्ट नोसेल ने ही कंप्लेंट डाली थी अथॉरिटी में, तो भारत सरकार ने डोमेस्टिक इंडस्ट्री की बात सुन के इन्वेस्टिगेशन नोटिफिकेशन जारी किया है जिसका मतलब ये है कि जो रबर केमिकल टीडीक्यू है चाइना, यूरोपियन यूनियन, रशिया 3 देशों से, जो पीवीआई रबर है वो चाइना से इन्वेस्टिगेट होगा और जो सीबीएस है वो चाइना एंड यूरोपियन यूनियन से इन्वेस्टिगेट होगा जिसकी चीप एंटी डंपिंग ड्यूटी इनफैक्ट भारत में लगी जाती है एंड भारत में चीप इंपोर्ट्स की वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान होता है। तो डेफिनेटली नोसेल के लिए बहुत बड़ी खबर क्योंकि नोसेल इसका सोल मैन्युफैक्चरर है इन तीनों रबर केमिकल्स का। तो ये है नोसेल के लिए बड़ी खबर। और अभी मैसेज मुझे सिद्धार्थ जी ने भी भेजा है कि नोसेल उन्होंने 150 रुपए में कई बार रिकमेंड किया, उनका टारगेट 200 रुपए का। उनका ये कहना है कि रबर केमिकल में ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जिसकी ड्यूटी की बात कर रहे हैं, वो नोसेल के लिए बड़ा रेवेन्यू देने वाला है। लगभग 70% के आसपास का रेवेन्यू यहां से आता हुआ दिखता है। तो नोसेल के लिए एक बड़ी खबर होगी अगर इस जांच के बाद सरकार इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दे तो ये एक बड़ा एक्शन नोसेल के लिए हो सकता है। चार्ट्स पर भी एक बार एक्शन चेक ले लें। स्टॉक मजबूती के साथ दिन के हाई पॉइंट की तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो जरा सुमित जी नोसेल के चार्ट्स पर डालिए नजर। सिद्धार्थ जी बुलिश है फंडामेंटली, तकनीकी तौर पर चार्ट्स पर क्या है लेवल्स? अनिल जी टेक्निकली भी स्टॉक चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। नोसेल 180 के पास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर मूव यहां से ऊपर का देखने को मिलना चाहिए जिसमें 188 से 190 के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे और ओवरऑल 200 रुपए तक के टारगेट के लिए नोसेल के अंदर एक तेजी की तैयारी हो रही है। तो जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है होल्ड करें। नीचे में 171 172 का सपोर्ट बनेगा तो वो स्टॉप लॉस होगा 190 से 200 रुपए तक के टारगेट्स के लिए आने वाले दिनों के लिए आपके लिए बेहतरीन स्टॉक। और मुझे याद है जैन साहब भी अगर है हमारे साथ तो मैं उनसे भी एक बार राय लेना चाहता हूं क्योंकि जैन साहब ने भी अपने जेम्स के तौर पर कई बार इस स्टॉक को रिकमेंड किया और बहुत स्ट्रांगली बुलिश रहे जैन साहब भी। जैन साहब इस खबर पर भी और साथ ही स्टॉक पर भी अपनी राय दीजिए। बिल्कुल अनिल जी, नोसेल वाकई में क्या याद रहता आपको। इनफैक्ट मैं कई सालों से इनफैक्ट 60 रुपए के लेवल से 50 रुपए के लेवल से ये स्टॉक को रेकमेंड करते आ रहा हूं। और सबसे बढ़िया बात है, देखिए एक बेहतरीन रबर केमिकल्स की सबसे बड़ी कंपनी और सिद्धार्थ जी ने भी अभी रिसेंटली रेकमेंड किया ही है। और मैं इनफैक्ट यही बोलूंगा कि ये न्यूज बहुत पॉजिटिव है स्टॉक के लिए और आराम से इन लेवल्स पे अगर डिक्लाइंस पे भी आए तो लेने की कोशिश करें। 200 रुपए के लेवल्स तो यूं ही दिखा देगा ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में।